हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर हमारा पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें ये जो सवाल दिए हैं इनका HCF निकालना है, वो भी किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम बारी बारी से इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 135 और 225 का HCF निकालते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। 135 और 225 का HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो छोटी वाली संख्या है इसको हम मानेंगे B, ठीक है ना, और जो बड़ी वाली संख्या है उसको हम मानेंगे A। ऐसा हम क्यों मानेंगे आपको आगे पता चल जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसकी सहायता से हमें निकालना है HCF, ठीक है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है ना। तो हमारा A क्या है, A हमारा भाज्य और B हमारा भाजक और Q हमारा भागफल और प्लस R हमारा शेषफल, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम A हमारा कितना दिया है, A हमारा है 225, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे 225 और हमारा B कितना है 135, हम यहाँ लिखेंगे 135, ठीक है ना। हाँ, अब हम Q यानी भागफल और शेषफल निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम ये भागफल और शेषफल किस तरह से निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो 135 है इसका भाग देंगे 225 में, तो हमें भागफल और शेषफल मिल जाएगा। चलिए तो हम देते हैं, यहाँ पर हम 135 का भाग देंगे 225 में, तो हम 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार। तो हम 135 और जब हम 225 में से 135 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 90, ठीक है ना। ये हमारा भागफल हो गया और ये हमारा होगा शेषफल। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा भागफल है उसको हम रख देंगे यहाँ। भागफल हमारा कितना है 1 और शेषफल हमारा कितना है 90, ठीक है ना। अब हम इतना करने के बाद अब हम इस प्रक्रिया को जब तक करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 यानी 0 ना आ जाए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 135 है ये हम लिखेंगे यहाँ, और जो 90 जो हमारा शेषफल बचा उसको हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम शेषफल और भागफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे 135 में, ठीक है ना। अब हम 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो हमारा आएगा 90, ठीक है। अब हम 135 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 45। अब हमारे पास भागफल है 1 और शेषफल आया 45, तो हम क्या करेंगे, भागफल यहाँ लिख देंगे और जो 45 शेषफल है उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 90 को हम लिखेंगे यहाँ और जो हमारे पास जो शेषफल आया उसको हम लिखेंगे यहाँ। अब क्या करेंगे, हम 45 का भाग देंगे 90 में तो हमारे पास भागफल और शेषफल निकल आएगा। तो चलिए हम देते हैं 45 का भाग देंगे 90 में। जब हम 45 का भाग देंगे तो 45 दूनी 90, तो हमारा जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना आया 0। अब हम देखेंगे जो हमारा शेषफल 0 आ जाए उससे जस्ट जो हमारा भाजक होता है ना वही हमारा HCF होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा, ठीक है ना। हमारा सवाल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। और हम निकालेंगे 196 और 38,220 का HCF निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली संख्या है उसको हम मानेंगे B और जो बड़ी वाली संख्या है उसको हम मानेंगे A। अब हम किसकी सहायता से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। A बराबर हमें दिया है 38,220 और जो B हमारा B कितना दिया है 196। अब हम क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे और प्लस R निकालेंगे, यानी कि भागफल और शेषफल निकालेंगे। भागफल और शेषफल निकालने के लिए हम 196 का भाग देंगे 38,220 में, तो हमारे पास भागफल और शेषफल निकल आएगा। चलिए तो हम देते हैं 38,220 में हम भाग देंगे 196 का। जब हम 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो हमारे पास 196 आएगा, ठीक है ना। अब हम 382 में से 196 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 186, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को उतारेंगे, नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास कितना होगा,
1862। 196 का पढ़ना पड़ेंगे जो 1862 से ज़्यादा ना हो, यानी बराबर आ जाए या उससे कम ही रहे। तो हम 196 का 9 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1764, ठीक है ना। अब हम 1862 में से 1764 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा केवल 98, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो जीरो है इसको हम नीचे उतार लेंगे। 196 का 5 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 980 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 980 में से 980 माइनस करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। भागफल आ जाए 195 और शेषफल आएगा जीरो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो क्यू की जगह क्यू कोशेंट हमारा होता है, ये जो भागफल कितना आया 195 और शेषफल कितना आया जीरो, ठीक है ना। और अब जब हम देखते हैं जब हमारे पास शेषफल शून्य आ जाए तो उससे जस्ट जो हमारे पास भाजक होता है वही हमारा HCF होगा। और हम लिख देंगे अतः 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। अगला सवाल है 867 और 255 का HCF, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटी वाली संख्या है उसको हम मानेंगे B और जो बड़ी वाली संख्या है उसको हम मानेंगे A, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसकी मदद से निकालेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो A है वो हमें दिया है कितना 867, ये 867 और जो B है वो हमारे पास कितना है 255, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, भागफल और शेषफल निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, जब हम 255 का 867 में भाग देंगे तो हमारे पास भागफल और शेषफल भी निकल आएगा। चलिए हम देते हैं 867 में 255 का भाग देंगे, ठीक है ना। तो हम 255 का गुणा करेंगे 3 बार तो हमारे पास कितना आएगा 765। अब हम 867 में से 765 माइनस करेंगे, बचेगा 102। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास शेषफल है वो है 102 और जो भागफल है वो हमारे पास है 3। अब हम यहाँ लिख देंगे जो भागफल है वो 3 है और जो शेषफल है वो 102 है। अब हम क्या करेंगे, 255 है इसको हम यहाँ लिखेंगे और जो शेषफल है इसको हम लिखेंगे यहाँ। अब शेषफल और भागफल निकालेंगे, वो हम कैसे निकालेंगे, 102 का भाग देंगे 255 में तो हमारे पास शेषफल और भागफल भी निकल आएगा। तो चलिए हम देते हैं, तो 102 का गुणा करेंगे 2 बार तो हमारे पास आएगा 204, ठीक है ना। अब हम 255 में से 204 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 51, ठीक है ना। अब हमारे पास जो शेषफल है वो है 51 और जो भागफल है वो आया 2। अब हम यहाँ लिख देंगे 2 है हमारा भागफल और 51 बचा शेषफल। 102 लिखेंगे यहाँ और 51 लिखेंगे यहाँ। अब हम 51 का भाग देंगे 102 में तो 51 दूनी होता है 102 और जब 102 में से 102 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। अब हम भागफल कितना आ जाए हमारा 2 और शेषफल आ जाए 0, ठीक है ना। जब हमारे पास शेषफल 0 आ जाए तो उससे जस्ट जो हमारा भाजक होता है वही हमारा HCF होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 255 और 867 का HCF 51 होगा, ठीक है ना। और चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर है 2। तो सवाल नंबर सबसे पहले 2 को हम पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में हो सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, जो हमारा q है वो हमारा कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना एक कोई पूर्णांक है जिसे 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में हो सकता है। जिसे हम 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो हमारा b है वो हमें दिया है 6, ठीक है ना। b बराबर 6 तो हम लिखेंगे तब संभावित शेषफल r बराबर हमारा कितना हो सकता है, जब हम 6 में भाग देंगे तो हमारे पास एक कंडीशन में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, ठीक है ना। जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसका सूत्र होता है A बराबर BQ+R। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, A कोई पूर्णांक है। चरण 1 में हम लिखेंगे A बराबर और जो हमारे पास B है वो दिया है 6 और जो Q है और प्लस और जो R की जगह हम लिखेंगे शेषफल की जगह एक बार लिखेंगे हम 0,
ठीक है ना। ए बराबर 6 प्लस 0। अब हम चर और 2 में क्या लिखेंगे, ए बराबर 6 प्लस 1, एक बार आर की जगह 1 लिखेंगे। अब ए बराबर 6 प्लस 2, एक बार 2 लिखेंगे। और ए बराबर 6 प्लस 3, एक बार हम आर की जगह 3 लिखेंगे। अब आगे ए बराबर 6 प्लस 4, आर की जगह हम 4 लिखेंगे। और ए बराबर 6 प्लस 5, अब हम एक बार लिखेंगे 5, ठीक है ना। अब इसमें हम देख रहा है जो हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक हो सकता है वो क्या हो सकता है, हम किसको लिख सकते हैं। तो चलिए उसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं 6 प्लस 0, ठीक है ना। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे 6 ठीक है ना। अब 6 हमारा है सम, तो हम इसे एक सम में लिख सकते हैं। ये हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे कि हम 6 हमारा है, जैसे कि हम 6 को 6 और हम क्यू की जगह कोई अगर हम संख्या रखें, जैसे कि हम रखें 1, तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा, जो कि एक सम है, ठीक है ना, जो कि एक सम है। अगर हम क्यू की जगह 2 रखें, क्यू की जगह 6 इंटू क्यू की जगह हम 2 रखें तो 6 दूनी 12, ऐसे हमारा 12 में क्या है हमारा सम है। तो इसको हम विषम धनात्मक के रूप में नहीं लिख सकते। अब आइए हम आगे देखते हैं 6 प्लस 1, हम ऐसे भी देख सकते हैं जो हमारा 6 है वो हमारा क्या है सम, और जो हमारा 1 है वो हमारा है विषम। तो सम और विषम हमारा होता है विषम, तो इसे हम 6 प्लस 1 को हम विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे भी देखें, अगर हम क्यू की जगह कोई भी अगर हम संख्या रखें की जगह 1 रखें तो हमारे पास क्या होगा 6 गुणा 1 प्लस 1, तो 6 कम 6 और 1 7, ये हमारा कैसा है, ये हमारा है विषम। तो इसको हम विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर इसको दे दो फर्स्ट। अब हम देखते हैं आगे, जो हमारा 6 प्लस 2 है, अगर हम ऐसे ही देखें जो हमारा 6 है वो हमारा क्या है सम, जो हमारा 2 है वो भी हमारा सम है। सम प्लस सम हमारा होता है सम, तो इसे भी हम विषम पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते। इसको हम देखते हैं 6 प्लस 3, ये हमारा 6 कैसा है सम, और जो 3 हमारा विषम, सम प्लस विषम होता है हमारा विषम, तो इसको हम विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। इसको दे दो इक्वेशन नंबर दूसरा, ठीक है ना। अब हम इसको देखते हैं 6 प्लस 4, इसको देखते हैं जो हमारा 6 है वो हमारा है सम, ठीक है ना। अब प्लस जो हमारा 4 है वो हमारा है सम, तो सम प्लस सम बराबर होता है सम, तो इसको हम विषम पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते। अब हम आगे देखते हैं 6 प्लस 5, जो हमारा 6 है वो हमारा सम है, ठीक है ना, और जो 5 है वो हमारा विषम है, और सम प्लस विषम बराबर होता है विषम, तो हम इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हमें निष्कर्ष क्या निकलता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 से ये निष्कर्ष निकलता है। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 समीकरण 3 से 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 को धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें ये प्रूव कर दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं सवाल नंबर अगले की ओर। तो सवाल हमारा, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। हमें क्या करना है, 6 से 16 और 32 का हमें क्या निकालना है, जो हमारे स्तंभ बनेंगे वो हमारे समान हो। क्या कहा, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। जो अधिकतम संख्या है इससे हमें पता चलता है कि इसमें हमें HCF निकालना है। न्यूनतम संख्या होती तो हमें निकालना था LCM। तो चलिए हम HCF इसका निकालते हैं, वो भी किसकी मदद से निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम निकालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 32 और 6 से 16 का HCF निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ी वाली संख्या है उसको हम मानेंगे A, और जो छोटी वाली संख्या है उसको हम मानेंगे B। हम किसकी सहायता से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से। तो इसका सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। अब हमारे पास A है वो हमारे पास दिया है 6 से 16, और जो B है वो हमारे पास है 32, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, Q और R निकालेंगे। Q और R हमारा है भागफल और शेषफल। तो हम क्या करेंगे, 32 का 6 से 16 में हम भाग देंगे तो हमारे पास
भागफल और शेषफल निकल आएगा। तो चलिए हम देते हैं 32 का भाग देंगे हम 6 से 16 में, तो 32 एकम 32 और 61 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 29। और हम 6 को यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब 32 का गुणा करेंगे 9 बार तो हमारे पास आएगा 288। जब हम 296 से 288 को माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा शेषफल बचेगा 8। अब हमारे पास जो भागफल है वो है 19 और जो शेषफल है वो बचा हमारा 8, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे 19, जो हमारा भागफल है वो 19 है और जो शेषफल है वो हमारे पास है 8। अब हम क्या करेंगे 32 को हम यहाँ लिखेंगे और जो 8 है शेषफल उसको हम लिखेंगे यहाँ। अब हम शेषफल और भागफल निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे 8 का भाग देंगे 32 में। यहाँ हम देखते हैं 8 का भाग देंगे 32 में, 8 चौक 32, 32 में से 32 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 0। अब जब हम शेषफल हमारा आया 0 और भागफल आया 4 तो हम भागफल को लिखेंगे 4 और शेषफल लिखेंगे 0। अब हम देखते हैं जब हमारा शेषफल 0 आ जाए तो उससे जस्ट जो हमारा भाजक होता है वो हमारा HCF होगा। तो हम क्या लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी।